भा ढाबर पानी और तिम जीव ही माया लपटानी। आकाश से निर्मल जल गिरा और भूमि पर आते ही रज से मिलते ही गंदा हो जाता है। जेव ही मां के गर्भ में जो ज्ञान प्रकट हुआ था कि हे प्रभु एक बार केवल इस गर्भ से निकालो, बाहर निकलते ही मैं आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। जहां बाहर आया तो कहां 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 मैं कहां आ गया, वो मेरा ज्ञान कहां अपहृत हो गया। बस फिर ये तुम्हारे माता जी, तुम्हारे पिताजी, पर फिर संबंधों का ज्ञान, तुम इस कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। बस वो फिर उसमें रच पच गया, भूल गया मैं किस लिए आया था, मेरा कार्य क्या था। शरीरधारी के शरीर में जैसे पहले बाल्यावस्था आती है, पता नहीं चलता कब परिवर्तन हो गया युवावस्था का। आज तक किसी ने तारीख नोट की कि आज इतने बजे से इतनी तिथि को मैं जवानी शुरू हो गई, पता नहीं चला। ऐसे वृद्धावस्था का पता नहीं चला कि इस तारीख से मेरी जवानी खत्म, मैं वृद्धावस्था को आ रहा हूं। तात्पर्य, जन्म से लेकर के शरीर की प्रतिपल अवस्था बदलती गई, परिवर्तन होता गया, तुम्हारी अवस्था शरीर का नाश होता गया, तुम नहीं जान पाए। ऐसे ही मृत्यु दशा आ जाएगी, तुम नहीं जान पाओगे। भूले हुए हो इस शरीर का जो कर्तव्य था भगवत प्राप्ति, इस शरीर से राग हटा देना, वो हटा नहीं पाए। प्रधान कर्तव्य नहीं कर, बोले कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ब्याह है, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे। आप ये साधारण धर्म का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आप असाधारण कार्य के लिए मनुष्य शरीर आपको मिला था, आप आए थे तत्व बोध करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। चाहे गृहस्थ धर्म में हो चाहे विरक्त धर्म में, दोनों का एक ही कर्तव्य है, भगवत तत्व का ज्ञान हो जाना, भगवत चरणारविंद में प्रेम हो जाना। शरीरधारी अर्थात आत्म तत्व शरीर से मैं अलग हूं ऐसा समझ ही नहीं पाया, यही माया का भ्रम हो गया। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, वो दृष्टा देख रहा है पर अपने को समझ नहीं पा रहा कि मैं दृष्टा हूं। वो अपने को यही दृश्य समझ रहा है, जो देखने में आता है उसे दृश्य कहते हैं। हम देख रहे हैं कि हम इस शरीर का बाल्यावस्था, जवानी, वृद्धावस्था, सामने वाले की मृत्यु अवस्था। महात्मा बुद्ध जब राजकुमार थे तो अपने मित्र के साथ भ्रमण करते थे, ऐसे विहरण करने के लिए निकले। एक दिन देखा कि बहुत जीर्ण शीर्ण का एक लाठी लिए हुए पुरुष जा रहा है। तो उनको ये क्या है, महलों में रहने वाले, तो ये क्या है? बोले राजकुमार, ये जो आपकी यौवन अवस्था है, इसके बाद ये अवस्था आती है। ऐसी अवस्था इस शरीर की आती है। दूसरे दिन देखा एक शव जा रहा था, रुकवाया, ये क्या है? और उनका उस अवस्था के बाद ये अवस्था आती है, तो हमारी भी आएगी। हाँ, ये तो निश्चित है। फिर आखिरकार मैं हूं कौन? ये सब क्या है? रात्रि में भाग पड़े थे 9 शिशु, नवीन अवस्था की पत्नी, राज वैभव। बस जब भागे तो देखो दृढ़ निश्चय कितने जोर का, इहासने सुस्य तुम्हें शरीरम। पूज्य पादुड़िया बाबा जी इसी श्लोक को सामने रखते थे और जर्जर देह हो गई थी महात्मा बुद्ध। उस वृक्ष के नीचे बैठकर दृढ़ निश्चय किया, जब तक आत्मबोध नहीं हो जाता, चाहे मांस गलित हो जाए, हड्डियां टूट जाएं, प्राण निकल जाएं, तब तक मैं नहीं उठूंगा। मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। उसी को बोध वृक्ष कहते हैं, जिसके अंदर भगवान बुद्ध को बोध हुआ। हम लोग बहुत कमजोर संकल्प वाले बन गए। चले तो हैं प्रभु के मार्ग में बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, जिधर मनोरंजन की बात आई कर लेते हैं मनोरंजन। देख लिया, सुन लिया, चख लिया, सूंघ लिया, भोग लिया, तो गांठ वैसी की वैसी बनी रही। आपको लग रहा है मैं चल रहा हूं, एक कदम भी आप नहीं चल रहे, वहीं खड़े हैं। वहीं चलना तब होता है जब अंदर से कर्ता और भोक्ता भाव मिटने लगे, दृष्टा भाव आने लगे। ओहो, मैं रसेंद्री नहीं हूं कि स्वाद चख लूंगा, ये मन और इंद्री रसेंद्री का विलास। मैं जनेंद्री नहीं हूं,
मन और जनेन्द्री का ये है, मैं कोई प्राण नहीं हूं, मैं कोई त्वगेंद्री नहीं हूं। अब उसकी इंद्रियां उसको व्याकुल नहीं कर सकती। भगवान कह रहे न मुह्यति धीरस तत्र न मुह्यति, उसके अंदर ऐसा धैर्य जागृत हो जाता है, अब वो मोहित नहीं होता। शरीर की कुमार युवावस्था आदि जैसे बदलती, ऐसे ही ठीक मृत्यु होती है। आपको कई बार सत्संग में सुनने को मिला होगा, जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है या तत्व बोध हो जाता है, उसका शरीर ऐसे छूटता है जैसे विशाल गजराज के गले से मल्ली की माला, मालती की माला, जूही की माला, क्या ऐसे खसक गई, पता नहीं चला। स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है। इन अवस्थाओं का कोई भी परिवर्तन किसी भी औषधि से रोक नहीं सकता, क्योंकि ये नाशवान है ना। ऐसे ही जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है, तब तक तुम रोक नहीं सकते जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं हो जाएगा शुद्ध, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाएगा। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये पुण्य बल से नहीं रोक सकते, ये तप बल से नहीं रोक सकते। इसके लिए विशुद्ध बोध चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते छूटिवे के जतन विशेष बाधे जाएगो, वह है विष भोजन जो सुधा सा खाएगो। मरना पड़ेगा मुक्त होने के लिए। मिला मान लो बस ज्ञान हो गया, जैसे बर्ताव कर रहे हो वैसे ही। ऐसा नहीं होता क्यों ज्ञान हो गया तो कपड़ा लत्ता उतार करके वो मूर्ख बन करके, अरे वो ज्ञानी है, वो स्वांग करेगा बहुत बिल्कुल परफेक्ट स्वांग। ऐसा थोड़ी होता है कि जिसे ज्ञान हो जाता है मनमानी आचरण करने लगता है। अज्ञानी मनमानी आचरण करता है, ज्ञानी का तो भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसा शास्त्र उसके आचरण उसी से मिलते होंगे, उसका स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे स्थूल शरीर के रहते ही कुमार युवा अवस्थाएं होती हैं, तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ, पर ज्यादा तन्मयता तो होने लगेगा दुख कि यार जवानी गई, अब बुढ़ापा आ गया, बड़ा दुख भोगने पड़ेगा। लेकिन कुमार अवस्था से जवानी आई, आपको दुख नहीं हुआ। आप उत्सव मनाते हैं बर्थडे का, हम नहीं कहते कि आप खुशी ना हो, लेकिन ऐसी खुशी क्या जो दुख को ना मिटा पावे। हमें तो लगता है उस दिन शोक करना चाहिए। एक वर्ष चला गया, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं हुआ। हमारा काम था दुखों से मुक्त होना, शोक चिंताओं से मुक्त होना, और हमने उसका उपाय समझा धन, उसका उपाय समझा पद, उसका उपाय समझा लोक व्यवहार। नहीं, ये सब नाशवान है। कोई अय अविनाशी, तुझे ये कोई सुख नहीं दे सकते। देख लो, खूब देख रहे हैं, आगे बढ़ो। तो जैसे स्थूल शरीर का परिवर्तन होता है, वैसे सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता जाता है, कारण शरीर का भी परिवर्तन होता जाता है। पर स्थूल बुद्धि होने के कारण आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं। स्थूल शरीर के रहते कुमार अवस्थाओं को तो आप पकड़ लेते हैं कि कुमार से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि को आप नहीं पकड़ पाते, सूक्ष्म शरीर को। जैसे आप स्थूल शरीर में जवान हुए तो सूक्ष्म शरीर में स्वप्न जवानी का आएगा, बालक का नहीं आएगा। पकड़ लिया, परिवर्तन हो गया। जैसे ये शरीर जब सन्यास वेश से युक्त था तो स्वप्न में सन्यासी आते थे, स्वप्न में हम अपने को सन्यासी देखते थे, अब कभी सन्यासी नहीं दे, मतलब सूक्ष्म का भी परिवर्तन हो गया। अपने जिस आचरण से स्थूल शरीर को रखते हैं वही सूक्ष्म पर प्रकाश पड़ता, वही स्वभाव बन जाता है। अब पापाचरण करते हो स्थूल से तो सूक्ष्म भी पाप संकल्प वाला बन जाता है, स्वभाव भी आसुरी बन जाता है। तो ऐसे अंधकार में कैसे तुम्हें अपना परिचय प्राप्त हो पाएगा? परिवर्तन तीन शरीरों का बराबर होता रहता है, स्थूल का भी और सूक्ष्म का भी और कारण का भी। सुषुप्ति, जब बाल्यावस्था में सोए बहुत गाढ़ निद्रा, यौवन में थोड़ा कम, और वृद्धावस्था में तो नींद की शिकायत ही हो जाती है। और ये कारण शरीर का लक्षण है, मतलब कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। जो बाल्यावस्था में नींद आती थी वो जवानी में थोड़ा कम हुई, वृद्धावस्था में तो क्षीण ही हो जाती है। वो पड़ा रहे उसे नींद नहीं आती, सत्संग में जरूर आ जाएगी।
सत्संग एक ऐसी औषधि है कि अगर सतोगुणी हो तो एकदम चेतना, और जैसे स्वाति का बूंद टपका पपीहा पी लिया, ऐसे रजोगुणी हो तो कुछ पकड़ोगे कुछ छोड़ दोगे, और तमोगुणी हो तो बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगी, हां लार जरूर बहेगी, क्योंकि इसमें विश्राम मिलेगा। ये भागवतिक वातावरण है, जो नींद की गोली से भी नींद नहीं आएगी, वो यहां नींद आ जाएगी, विश्राम हो जाएगा। तो परिवर्तन हुआ स्थूल का भी, बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा, सूक्ष्म का भी परिवर्तन हुआ, लेकिन स्थूल, सूक्ष्म और कारण को जो तुम जान रहे हो, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ। तुम वही हो जो स्थूल को देख रहे हो, सूक्ष्म स्वप्न को देख रहे हो, कारण स्वभाव को भी देख रहे हो। देवता, पशु, पक्षी, किसी भी शरीर में देहाध्यास मिटाने का मार्ग नहीं है। इसीलिए देव दुर्लभ देही मनुष्य की कही गई है। आप अपने ऊपर कृपा कर लीजिए, और तुम्हारा परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम जीवन मुक्त हो, ऐसा अनुभव करने के लिए सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक का प्रयोग कीजिए, पापाचरण रोक दीजिए। वो तुम्हारे इस देहाभिमान को और मजबूत कर देगा। अंधकार में गांठ नहीं खुलती है, प्रकाश चाहिए। ज्ञान का प्रकाश होगा तो जड़ चेतन की ग्रंथि लगी ही नहीं थी, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। धीरस तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष वही कहा जाता है या तो भगवान के प्रेम को प्राप्त हो गया है या स्वरूप बोध हो गया, दूसरे को धीर नहीं कहते। रसेंद्री और जनेंद्री के वेग को केवल आत्मज्ञानी सह सकता है या भगवत प्रेमी, दूसरा पाखंड नहीं सह पाएगा। इतनी सामर्थ्य नहीं है। प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां और प्रमथन स्वभाव वाला मन एक सेकंड में आपको विचार करने का अवसर न देते हुए भ्रष्ट कर देगा। दो ही स्थितियां, या तो प्रेम की प्राप्ति की प्रबल लालसा, या प्रेम जिसको प्राप्त हो गया है, या ज्ञान की प्राप्ति का प्रबल जिज्ञासु, या ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, वही धैर्यवान रसेंद्रिय और जनेंद्रिय को अपने काबू में कर लेता है। और